हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड की ओटाइटिस मीडिया टॉपिक के बारे में। सो फर्स्टली हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। चलिए आज हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडिल ईयर। तो ओटाइटिस मीडिया का क्या मतलब होता है कि मिडिल ईयर में फ्लूइड का जमा हो जाना। द स्पेस बिटवीन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर, ये जो मिडिल ईयर है वो एक छोटा सा स्पेस होता है किसके किसके बीच में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे ईयर ड्रम कहते हैं और इनर ईयर के बीच में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच में जो होता है उसको हम क्या, जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल ईयर। The middle ear is usually filled with air but sometimes get filled with mucus and fluid। ये जो यूजली जो ये स्पेस होता है उसमें एयर फिल्ड होती है, बट जब इन्फेक्शन होता है या फिर एलर्जी होती है, इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से इसमें क्या फिल्ड हो जाता है, म्यूकस और फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड हो जाता है, भर जाता है। दिस म्यूकस कैन गेट इन्फेक्टेड समटाइम्स विथ पैथोजेंस कॉल्ड एन ईयर इन्फेक्शन। इट इज़ मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, ये जो फ्लूइड जो फिल्ड रहता है उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आ जाते हैं, वो अपना ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली चिल्ड्रंस में देखी जाती है। पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है ये, मोस्टली ये पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है। तो हमने क्या देखा कि जो ओटाइटिस मीडिया होता है वो एक मिडिल ईयर, मतलब ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है, मिडिल ईयर में फ्लूइड का जमा हो जाना। और मिडिल ईयर क्या है, मिडिल ईयर एक छोटा सा स्पेस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच में होता है। इस फील्ड में इस जो ये स्पेस होता है, मिडिल ईयर में जो स्पेस होता है उसमें मेनली क्या होता है, नॉर्मली एयर फील्ड होती है। बट कुछ इन्फेक्शन के केस में, जैसे कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर एलर्जी हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें म्यूकस जो है वो म्यूकस या फिर फ्लूइड फील्ड हो जाता है। और कभी कभी उस म्यूकस और फ्लूइड में क्या होता है, बैक्टीरिया और जर्म्स ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो कॉमनली बच्चों में इसको देखा जाता है, ये इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम डेफिनेशन को देखेंगे। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर और इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर कॉज्ड बाय इंटरेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। मिडिल ईयर का मतलब इसका डेफिनेशन जो है वो क्या क्या बोल रहा है कि मिडिल ईयर की इन्फ्लामेशन, मिडिल ईयर में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। मिडिल ईयर का जो इन्फ्लामेशन है या फिर इन्फेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। ये इन्फेक्शन जो है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के एंट्री की वजह से होता है। ये क्या बोल रहा है, कॉज्ड बाय एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनके एंट्री के कारण क्या होता है, ये इन्फेक्शन कॉज होता है। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। फर्स्ट, acute otitis media, serious otitis media और chronic otitis media. First one is acute otitis media. It is an acute infection of middle ear usually lasting less than 6 week. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है, ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो होती है वो क्या होती है, सडन स्टार्ट होती है और ये 6 वीक से कम टाइम तक रहती है। सिम्टम्स इसमें जो है वो तेज़ी से आते हैं, वो तेज़ी से शो होते हैं सिम्टम्स। और कान में जो होते हैं वो क्या होता है, पस या फिर फ्लूइड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। देन सेकेंड वन इज सीरस ओटाइटिस मीडिया। इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन मिडिल ईयर विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन बट फ्लूइड रिजल्ट्स फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर कॉज्ड बाय यूस्टेकियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या, सीरस ओटाइटिस मीडिया क्या है, ईयर में सीरस मतलब कि थिन वाटरी फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इन्फेक्शन का एविडेंस इसमें नहीं होता है। ये जो क्या है, विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन होता है, विदाउट, इसमें इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं होता है। ये यूजुअली क्या होता है, ये यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से होता है। ये सीरस ओटाइटिस मीडिया जो है वो यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से होता है। मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर भी बनता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। Third one is chronic otitis media. It is the result of repeated episodes of acute otitis media
causing irreversible tissue pathology and persistent perforation of tympanic membrane. It is also lead to mastoid bone infection. क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बार बार रिपीट होने की वजह से होता है। जैसे कि जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो ट्रीटेबल, मतलब अच्छे से उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बार बार रिपीट होता है और कॉज करता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इसमें होती है। इसमें क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसमें परफोरेशन हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के केस में, जो इन्फेक्शन होता है वो मस्टॉइड बोन तक ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन फैल सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ ओटाइटिस मीडिया। फर्स्टली क्या है, पैथोजेनिक इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, वायरस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, एंट्रेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन ईयर, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। फर्स्ट क्या है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वायरसेस। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जैसे कि कोल्ड हो गया, कोल्ड, कफ, साइनोसाइटिस, ये क्या कॉज करते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को कॉज करते हैं। देन एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो रही है जिसकी वजह से बार बार सर्दी हो रही है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है। कोई भी फॉरेन बॉडी जो है वो ईयर में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, अगर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हो रहा है, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जा रहा है पेशेंट को, तो ये कॉज कर सकता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। Now we will discuss the clinical manifestation, sign and symptoms. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो पेन हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है। पेन जो है वो, ईयर पेन जो है वो बहुत ही शार्प हो सकता है, और पुरुलेंट ड्रेनेज, ओटोरिया, पस डिस्चार्ज हो सकता है उसमें। फीवर हो सकता है, फीवर में भी राइज टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक राइज हो सकता है। इरेटिबिलिटी होती है, हेडेक होता है, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। एनोरेक्सिया मतलब एपेटाइट का कम हो जाना, भूख ना लगना। अब हम देखेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओटाल्जिया मतलब कि ईयर पेन, इसमें बहुत ही ज़्यादा ईयर पेन होता है, बार बार ईयर पेन होता है। ईयर ड्रम में परफोरेशन हो जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, परफोरेशन हो जाता है, छेद हो जाता है। टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड हेयर्स इन ईयर्स। इसमें क्या होता है, कान में घंटी जैसी आवाज़, कान में जो है वो घंटी जैसी आवाज़ आती है, कि उसके कान में जैसे घंटी बज रही हो, घंटी का साउंड आता है। डिजीनेस मतलब कि चक्कर आते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेकिन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और रेडनेस एंड स्वेलिंग आ जाती है, और बल्जिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो बल्ज आउट हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया। फर्स्टली क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन, जैसे कि सबसे पहले इन्फेक्शन होता है मोस्टली बैक्टीरिया और वायरस से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या फिर वायरल इन्फेक्शन होगा। देन इन्फ्लामेशन अकर एंड एक्सुडेट एडिमा इन यूस्टेकियन ट्यूब इन मिडिल ईयर। इसमें इन्फेक्शन के बाद यूस्टेकियन ट्यूब में स्वेलिंग और ब्लॉकेज हो जाती है, इसकी वजह से मिडिल ईयर में एयर का प्रेशर डिस्टर्ब होता है। सीरस एक्सुडेशन इन मिडिल ईयर, सीरस एक्सुडेशन जो, अब मिडिल ईयर में क्या होता है, सीरस फ्लूइड जो होता है वो पानी जैसा होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। देन थिकेंड पुरुलेंट एंड पस फॉर्मेशन, अगर इन्फेक्शन कंटिन्यू रहे तो ये फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, थिक हो जाता है, पुरुलेंट हो जाता है, पस जैसा पूरा पस हो जाता है, पस बन जाता है। देन लीड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, वो क्या करता है, पस जो है वो प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें परफोरेशन हो जाता है। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट अंडर प्रेशर इन मिडिल ईयर कैविटी। मिडिल ईयर जो कैविटी होती है उसमें क्या होता है, पस और इन्फ्लामेटरी मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट में लीड टू नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, ये क्या करता है, जो इन्फ्लामेटरी जो मटेरियल होता है वो जो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो क्या करता है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है, टिश्यू जो होती हैं वो डेड होने लगती हैं, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस लीड हो जाती है। देन उसके बाद डैमेज ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जब टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है तो जो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डैमेज होने लगती है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, हियरिंग
हेयरिंग लॉस हो जाता है, ईयर ड्रम डैमेज हो गया प्लस पल्स ब्लॉकेज हो गया, तो जिससे क्या होता है साउंड कंडक्शन जो है वो कम हो जाता है और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाती है। एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन में अकर इनटू द मस्टॉइड सेल्स मस्टोडाइटिस। अगर ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो मस्टॉइड बोन जो होती हैं उनमें वो स्प्रेड हो जाता है, जिससे क्या होता है मस्टॉइडाइटिस हो जाता है। ये मस्टोइडाइटिस को लीड करती है।